अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ए सेंटर के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 होलोजिक न्यूट्रिशन के में अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पढ़ेंगे। तो अगर हम एक कट पीस लेते हैं स्टमक की लेयर का, तो हमें जो चार इम्पॉर्टेंट लेयर्स नज़र आती हैं, पहले उनको याद कीजिए। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मैस्कुलरिस एक्सटर्ना और सरोसा। चार इम्पॉर्टेंट लेयर्स हमें स्टमक के से अगर हम लेयर से एक पीस अलग करके कट करके स्लाइस बनाकर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप रखते हैं, तो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आता है। आपको चार लेयर्स याद आ रही हैं, याद करनी है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मैस्कुलरिस एक्सटर्ना और सरोसा। अब हम म्यूकोसा को पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी जो लेयर्स हैं वो तीन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल हैं, तीन मुख्तलिफ लेवल्स पर मुश्तमिल हैं, जिनमें सबसे पहले सरफेस एपिथेलियम, ठीक है, जो कि म्यूकस सेल से बनी हुई है और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना है स्टमक को उसके सेल्फ डाइजेशन से। यानी ये इंटरनली अंदर की तरफ से ये लेयर मौजूद है। तो आप ये देख रहे हैं कि इनका क्या काम है कि ये केमिकल्स जो सिक्रीट होंगे, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड विच यू हैव टेकन, उसके हज़म करे सिर्फ। और इसका काम क्या है कि इन बाकी पार्ट्स को वो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस जो हैं वो डाइजेस्ट ना करें, इससे उसको जो है वो सेल्फ डाइजेशन से उसको बचाएगा। अगर ऐसा ना हो, अगर सरफेस एपिथेलियम जो है वो सिक्रीट प्रोटेक्ट ना कर सके स्टमक वॉल को सेल्फ डाइजेशन से, तो फिर क्या होता है कि अल्सर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इनकी प्रोटेक्शन जो ये गैस्ट्रिक जूसेस से, गैस्ट्रिक एंजाइम से इसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की इंटरनल लेयर को, ताकि सिर्फ फूड डाइजेस्ट हो और ये ख़ुद डाइजेस्ट ना हो। और अगर ये किसी वक्त जो हैं वो फेल हो जाते हैं किसी जगह पर या किसी एरिया में अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करने से, तो वहाँ पर अल्सर क्रिएट हो जाता है और फिर वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब इसके बाद जो दूसरी लेयर आ रही है वो लैमिना प्रोप्रिया है। ये म्यूकोसा के तीन लेयर्स, सरफेस एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया की अब मैं आपको लेयर बता रही हूँ। इसका क्या काम है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई है और सपोर्ट करती है इस सुपरफिशियल डेलिकेट एपिथेलियम को, ताकि ये फ्रीली जो है वो मूव कर सकें। ठीक है, और डीपर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसके अंदर जो मौजूद हैं उनमें उसको एक्सपेंड करने में आसानी दे, उसको फैलने में आसानी दे, ये काम इसका है। ठीक है, और इसके अलावा इम्यून डिफेंस को, इम्यून सिस्टम को भी जो है ना वो डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव रखते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो सलाहियत है इन कनेक्टिव टिश्यूज़ की, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की, वो लिम्फेटिक टेंडेंसीज़ हैं, यानी कि ये लिम्फ के तौर पर प्रोटेक्शन, सेल्फ इम्यून को एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरी आखिरी लेयर को, जिसको हम मस्कुलर म्यूकोजी कहते हैं। मस्कुलर म्यूकोजी थिन लेयर है स्मूथ मसल्स की, बाउंड्री पर मौजूद है। बिल्कुल देखें यहाँ ये बाउंड्री की तरह बना रही है, और इस सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के दरमियान बाउंड्री बना रही है, दोनों के दरमियान एक लेयर के तौर पर ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और ये म्यूकोसा, और इनके दरमियान ये बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, इट कंटेन्स सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, इसमें लंबाई की तरफ भी फाइबर मौजूद होंगे और गोलाई की शक्ल में भी मौजूद होंगे। और इसका नाम अभी तक चूँकि ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से हमें इसका मतलब फंक्शन नहीं पता है, मगर शायद ये इम्प्रूव करता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन को। इस काम में ये मस्कुलर म्यूकोजी आती है। इसके बाद आ जाती है अगली लेयर,
म्यूकोसा। अच्छा, अब हम यहाँ पर म्यूकोसा के जो मज़ीद ये मौजूद हैं स्ट्रक्चर्स, इनको ज़रा पढ़ लें। ये कहलाते हैं गैस्ट्रिक पिट, ठीक है। ये एक ग्लैंडुलर अपीयरेंस की तरह है, ग्लैंड्स की तरह सुराख सुराख से आपको महसूस हो रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये तो इंटरनली आप नज़र आ रहा है कि नीचे तक जा रहा है, और यहाँ पर ऊपर से लेयर में ये इस तरह ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। इनके बेस पर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होंगे, और इनका काम क्या है? सिक्रीशन है। पहले गैस्ट्रिक पिट को देख लीजिए कि ये जो है प्रोटेक्टिव एपिथेलियम से की ही लेयर से प्रोटेक्शन में इसकी लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। उसी एपिथेलियम की कंटिन्यूएशन है, और इनके बीच में जो गड्ढा बन गया है, एक पिट बन गई है, एक टनल सी बन गई है, जिसके एंड पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, सही है। और यहाँ से क्या होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन स्टमक के बाहर आएगी मसल्स के ज़रिए, ठीक है। इस ओपनिंग से वो इंटरनली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन पहुँचेंगी। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद दूसरा जो है आप देख रहे हैं, गैस्ट्रिक पिट के बाद आपका आ जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के क्या काम है? HCl को सिक्रीट करेगा, हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, ठीक है। पायलोरिक एट्रियम में जो मौजूद हैं वहाँ से कुछ सिक्रीशंस आएंगी गैस्ट्राइन के नाम से, जो जी सेल्स सिक्रीट करेगा, और उनका काम क्या है कि वो HCl को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन्स भी मौजूद हैं होंगे जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से, गैस्ट्रिक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। वो भी, उनका फंक्शन भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बता दिया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ से इतना सा कट लेकर यहाँ पर डायग्राम को एनलार्ज किया है, तो हम ज़रा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला नाम आ रहा है पैराइटल सेल्स का। पैराइटल सेल्स को आज हम पढ़ लें पहले कि ये क्या करते हैं। ये सेल्स का काम क्या है? सिक्रीशन है HCl की, और इसके अलावा एक और सिक्रीशन है इंट्रिंसिक फैक्टर की, ठीक है। दो सिक्रीशंस पैराइटल सेल्स सिक्रीट कर रहा है। पहला जो है वो HCl है, और दूसरा जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। HCl तो डाइजेशन में काम आ रहा है, जबकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो B12 को बाइंडिंग में काम आता है, ठीक है। ये बाइंडिंग प्रोटीन है, B12 को अपने साथ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो अपने साथ बाइंड करता है। क्यों? ताकि बाहिफाजत यहाँ स्टमक के अंदर की एसिडिक मीडियम से तेज़ाबी सूरत हाल से बचा कर ले जाए किसको? विटामिन B12 को, सही है। क्योंकि विटामिन B12 यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद इलियम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में प्रोड्यूस होगा, स्टमक के सेल से प्रोड्यूस होगा, और एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन में। क्यों यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता? क्योंकि विटामिन B12 जो है वो एसिडिक सेंसिटिव प्रोटीन वो विटामिन है, और उसको जो है वो यहाँ पर ये ज़ाया हो जाएगा। तो इसको बाहिफाजत ले जाने के लिए जो हिफाजत दस्ता या जो फैक्टर सिक्रीट हो रहा है पैराइटल सेल से, वो क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स, याद रहेगा। तो अब इसके बाद दूसरा जो ग्लैंड्स आ रहे हैं वो चीफ सेल्स, ठीक है। इन चीफ सेल्स का फंक्शन क्या है जनाब? कि ये आपको सिक्रीट एंजाइम पेप्सोनोजिन, ये पेप्सोनोजिन को सिक्रीट करेंगे, जो कि एक प्रीकर्सर है प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटीएज एंजाइम्स का, पेप्सिन का, ठीक है। ये पेप्सिन को चेंज करने में HCl की मौजूदगी में काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मज़ीद यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।